नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके ट्रिक्स क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे आरबीएससी बोर्ड अजमेर द्वारा प्रकाशित कक्षा 7 की राजस्थान अध्ययन नाम की पुस्तक का चैप्टर 1 जो है वन, वन्यजीव एवं संरक्षण। तो देखते हैं दोस्तों। वन प्रकृति के द्वारा प्रदत्त अमूल्य उपहार है। वन क्या है? जो हमारी प्रकृति है उसके द्वारा एक हमें अमूल्य उपहार प्राप्त है। पेड़ पौधे हमें शुद्ध हवा देते हैं, उसके साथ ही वर्षा में भी सहयोग करते हैं। वन आजीविका के साथ साधन होते हैं। वन क्या होते हैं? आजीविका के साधन। अब आजीविका के साधन कैसे? तो वनों के से हम जैसे फल भी प्राप्त कर सकते हैं, जो पत्तियां हैं उनसे औषधियां प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही साथ सूखे जो पेड़ होते हैं उनसे लकड़ियां या ईंधन भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये क्या होते हैं? आजीविका के साधन होते हैं। वनों का आर्थिक महत्व उनके प्राप्त होने वाली उत्पादन से होता है। जो वनों का आर्थिक महत्व क्या है? उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादन होता है ना, उससे प्राप्त होता है। राजस्थान के वनों से इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी, तेंदू का पत्ता, जो तेंदू का पत्ता होता है वो बीड़ी बनाने के काम आता है, बांस, गोंद, खस आदि कई प्रकार की औषधियां प्राप्त होती है। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10वां भाग आता है किसमें? वन में। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर तथा सबसे कम क्षेत्र चूरू जिले में पाया जाता है। जो राज्य का वन क्षेत्र है, जो सर्वाधिक क्या है? उदयपुर में है, और सबसे कम चूरू जिले में सर्वाधिक कमी पाई जाती है। आगे देखते हैं। वनों को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। अब देखते हैं कैसे कैसे क्या है। आरक्षित वन, यह वन सरकारी नियंत्रण में आते हैं। पशु चराने व लकड़ी काटना प्रतिबंध होता है। ये कुल वन क्षेत्र के 1/3 से अधिक है। कितने हैं? कुल वन जो है उसका 1/3 है, उससे अधिक है। सुरक्षित वन, यह वन भी सरकारी नियंत्रण में आते हैं। इस क्षेत्र में लकड़ी काटने व पशुओं को चराने की अनुमति दी जाती है। इसमें क्या है? इस क्षेत्र में क्या है? लकड़ी काटने व पशुओं को चराने की अनुमति दी जाती है। इस प्रकार के वन कुल वन क्षेत्र के आधे से अधिक क्षेत्र पर फैले हैं, और जो आरक्षित वन थे वो 1/3 क्षेत्र पर थे। ये कुल वन जो है आधे से अधिक क्षेत्र में फैले हैं। अब बात करते हैं अवर्गीकृत वन। इस श्रेणी में वे वन होते हैं जहाँ पशु चराने एवं लकड़ी काटने पर किसी भी तरह की सरकारी प्रतिबंध नहीं होता है। जिसमें है कि अवर्गीकृत वन क्या है? इस श्रेणी में वे वन होते हैं जहाँ पशु चराने एवं लकड़ी काटने पर किसी भी तरह के सरकारी प्रतिबंध नहीं होता है। वहाँ पर जो भी काम होता है खुले खुले आम होता है। आगे देखते हैं। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के 2 भागों में विभाजित करती है। अरावली पर्वतमाला क्या है? राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। जलवायु, धरातलीय स्वरूप, वर्षा की मात्रा एवं मिट्टी की विभिन्नता वनस्पतियों को क्या है? प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है। जलवायु, धरातलीय स्वरूप, वर्षा की मात्रा एवं मिट्टियाँ विभिन्नता वनस्पति प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण हैं। वनस्पति को ये क्या? सभी प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। आगे देखते हैं। भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण। जो भौगोलिक दृष्टि है उससे वनों का वर्गीकरण देखते हैं और किस किस प्रकार के वन होते हैं। राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। पहला कौन सा आ गया? उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। दूसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, और तीसरा है अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। नेक्स्ट देखते हैं। उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। पहला था उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। अब उसको विस्तार से देखेंगे। राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध शुष्क भागों यथा बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, जालोर। कौन कौन से जिले? बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर और सीकर, झुंझुनू, जालोर आदि जिलों में पाए जाते हैं। कौन से वन? उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। इन वनों में झाड़ियां एवं कटीले वृक्ष पाए जाते हैं। मुख्य रूप से रोहिड़ा, खेजड़ी, धोकड़ा, बेर, बबूल, केर, नीम आदि है। कौन कौन से पेड़ आएंगे इसमें? रोहिड़ा का, खेजड़ी का, धोकड़ा, बेर, जो बबूल है, केर, नीम इत्यादि। इस मरुस्थलीय वनस्पति को मरुद्भिद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरुद्भिद। यहाँ तापमान अधिक एवं वर्षा कम होती है।
यहाँ तापमान क्या है, अधिक होता है और वर्षा कम होती है। नेक्स्ट, पेड़ों की जड़ें गहराई तक होने से यह जमीन के काफी नीचे से पानी प्राप्त करते हैं, और जहाँ पर शुष्कता होती है वहाँ पर क्या होते हैं, इनकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती है और वहां से जो है नमी प्राप्त करती है। इस क्षेत्र के वृक्षों की पत्तियां छोटी होने के कारण वाष्पीकरण कम मात्रा में होता है, और जो ये कंटीले वन होते हैं, इनकी जो पेड़ों की पत्तियां हैं छोटी होती है, जिससे क्या होता है, वाष्पीकरण कम मात्रा में होता है। खेजड़ी बहुउपयोगी वृक्ष है, इसे कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, और यह राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है। इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, तो खेजड़ी है, और यह कल्प वृक्ष भी के नाम से भी जाना जाता है। रोहिड़ा राज्य का राज्य पुष्प है, और रोहिड़ा जो है राज्य का राज्य पुष्प है। सेवण घास अत्यंत पौष्टिक घास है जो जैसलमेर में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। अब इनको विस्तार से देखेंगे। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारह, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी एवं टोंक जिलों में पाए जाते हैं। सर्वाधिक यही है कि कौन कौन से जिलों में पाए जाते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारह, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी एवं टोंक जिलों में पाए जाते हैं। कौन से वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। इन वनों में सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, गूलर, धोक, ढाक, साल, सीताफल, आंवला, बांस, नीम, आम, शीशम आदि वृक्ष पाए जाते हैं। कौन कौन से वृक्ष आते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन में, तो सागवान, सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, गूलर, धोक, ढाक, साल, सीताफल, आंवला, बांस, नीम, आम, शीशम आदि जो वृक्ष है इस श्रेणी में आ जाते हैं। इन वनों की अधिकांश लकड़ियां मजबूत होती है। इन वनों के पेड़ ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, और जो इनकी लकड़ियां हैं वो मजबूत होती है, और ये अपने ग्रीष्म काल में क्या है, जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। इन वनों को सदाबहार वन भी कहा जाता है। ये आबू पर्वतीय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जो माउंट आबू क्षेत्र है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्यतः कौन कौन से पाएंगे, तो आम, बांस, सागवान आदि वृक्ष पाए जाते हैं। कौन कौन से, आम, बांस और सागवान आदि वृक्ष क्या है, इसमें इस श्रेणी में आ जाएंगे, जो पहाड़ी ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य। अब बात करते हैं अपन वन्य जीव अभ्यारण्य की। अभ्यारण्य शब्द का अर्थ है अभय अरण्य, अर्थात भय मुक्त वन, अर्थात ऐसा वन जहां वन्य जीव सुरक्षित घूम सके। इसी उद्देश्य से सरकार द्वारा वन क्षेत्र को संरक्षित किया है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन कौन से अभ्यारण्य कहाँ कहाँ हैं और उनमें कौन कौन से जीव रहते हैं, तो थोड़ा जूम करके देखेंगे। राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में है, जैसलमेर और बाड़मेर। और गोडावण राज्य पक्षी भेड़िया, सियार, लोमड़ी, चिंकारा, नीलगाय यहाँ पर देखी जा सकती है। दूसरा है केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य, कहाँ है, सवाई माधोपुर, करौली में। कौन कौन से वन्य जीव है, भगीरा, चीतल, खरगोश, भेड़िया। तीसरा है कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, कौन से जिले में आता है, तो राजसमंद, उदयपुर, पाली जिलों में। बाघ, भालू, चिंकारा, नीलगाय इत्यादि वन्य जीव यहाँ पर देखे जा सकते हैं। चौथा है फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य, कौन से जिले में आता है, ये उदयपुर में। यहाँ पर वन्य जीव की बात करें तो बाघ, चीतल, सियार, भेड़िया, सांबर जो है यहाँ पर आ जाते हैं। पांचवा है सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, कौन से जिले में आता है, ये अलवर में। यहाँ पर वन्य जीव है बाघ, जरक, सांबर, चीतल इत्यादि। इसके नेक्स्ट है छठा टाड़गढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य, कौन से जिले में आता है, ये राजसमंद, अजमेर, पाली में। इसमें वन्य जीवों की बात करें तो तेंदुआ, भालू, बाज, सियार, नीलगाय, रीछ इत्यादि यहाँ पर रहते हैं। अब नेक्स्ट है सातवां सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, कौन से जिले में है, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में। उड़न गिलोरी, सांबर, लोमड़ी इत्यादि वन्य जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। आठवां है माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य, जो सिरोही जिलों में है, और यहाँ पर रीछ, जंगली मुर्गा, चिंकारा, चीतल, सांबर इत्यादि जीव पाए जाते हैं। फिर नौवा है रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य, ये बूंदी जिले में है, और यहाँ पर विषधारी सांप, बाघ, रीछ इत्यादि वन्य जीव पाए जाते हैं। दसवां है जमुआरामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, यह जयपुर में है, और बघेरा, जरक, शियार, भेड़िया इत्यादि यहाँ पर वन्य जीव देखे जा सकते हैं। 11वां है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य,
यह है कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, चंबल नदी के सहारे सहारे जो है। इसमें घड़ियाल, भेड़िया, सियार इत्यादि वन्यजीव अभयारण्य देखे जा सकते हैं। तो ये जो है सारणी है, और ये 7वीं कक्षा के अकॉर्डिंग इसमें इंक्लूड की गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो राज्य पशु और जो पशुधन श्रेणी का राज्य पशु है वो दोनों है। तो ये जो चिंकारा है ये एक हिरण के तरह दिखता है, और ये है जो पशुधन श्रेणी में आता है वो ऊंट है, जो आप देख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, अन्य महत्वपूर्ण अभ्यारण्य। जवाहर सागर अभ्यारण्य कहाँ है? कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में। बंदबेरेटा वन्यजीव अभ्यारण्य भरतपुर में है। बेंसोरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में है। सवाई मानसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में। और वन विहार वन्यजीव अभ्यारण्य रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य के सरबराह वन्यजीव अभ्यारण्य, ये तीनों कहाँ है? धौलपुर में है। और जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? उदयपुर में है। नारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जयपुर में है। शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य बारां में है। ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य चूरू में है स्थित है। तो इनको एक बार देख लीजिए, दोबारा देख लेना वीडियो को यूज करके देखना। तो इसमें क्या है, सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है कभी कभी कि बंद बेरेटा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो भरतपुर में। ऐसे क्रॉस मिलान में भी आ जाता है। राष्ट्रीय उद्यान, तो राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, यह अभ्यारण्य भरतपुर जिले में स्थित है, तथा यहाँ पर साइबेरियन क्रेन सारस, जो क्या है इनका वैज्ञानिक नाम है, ये साइबेरियन क्रेन सारस, जो बुगले, बया, कोयल, बटेर आदि पक्षी पाए जाते हैं। और कौन कौन से इसके साथ साथ में? बगुले, बया, कोयल, बटेर आदि पक्षी भी पाए जाते हैं। दूसरा है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, यह अभ्यारण्य सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। यहाँ बाघ, भालू, चीतल, सांबर, नीलगाय, मगरमच्छ आदि पाए जाते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और जो हम पढ़ रहे हैं ये कक्षा 7 की जो राजस्थान अध्ययन पुस्तिका है उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो यही मान के चले कि जो कक्षा 7 की पुस्तिका है वो जिसमें जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा हम पढ़ रहे हैं। अब तीसरा है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। तो यह है अभ्यारण्य कोटा और चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में रावतबाटा में जिले में स्थित है। यहाँ पर बाघ, रीछ, जरक, गीदड़, भेड़िया, सांबर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, सियार आदि वन्यजीव पाए जाते हैं। नोट, राजस्थान में रणथंभौर सरिस्का एवं मुकुंदरा हिल्स बाघ संरक्षण परियोजना है, तथा केवलादेवी राष्ट्रीय उद्यान एवं सांबर झील नमभूमि स्थित है। यहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं। प्रवासी अर्थात जो दूसरे देशों से, जैसे मौसम की ऋतु बदलती है उस हिसाब से यहाँ पर प्रवास करने के लिए अस्थायी तौर पर आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वन संरक्षण। तो वन संरक्षण की बात करें तो राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 संशोधित 1988 के अनुसार कुल भूभाग का लगभग 33% वन क्षेत्र होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 33% वन होना चाहिए। किसके अनुसार? राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 के अनुसार। राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 में राज्य के संपूर्ण भूभाग में 20% को वृक्षाच्छादित अर्थात वृक्षों से ढका हुआ करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन राजस्थान में वन क्षेत्र 10% ही है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जो राजस्थान में वन क्षेत्र कितना है? 10%, जबकि बात कितनी हुई थी कि 20% रखना है। जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी एवं शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आपरी स्थित है। ये बार बार क्वेश्चन आता है कि काजरी और आपरी कहाँ पर है या फिर किससे संबंधित है। तो देख लिए, जोधपुर में है। और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान का जो नाम है काजरी, और शुष्क वन अनुसंधान जिसका शॉर्ट नाम है आपरी स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़ी गांव के ठेकेदारों द्वारा वृक्षों को काटा जा रहा था। इन्हें बचाने के लिए उस क्षेत्र के लोगों ने विरोध किया। अमृता देवी के नेतृत्व में 1730 सन कहा 1730 में 363 स्त्री पुरुषों ने वनों को बचाने के लिए वृक्षों से लिपटकर बलिदान दिया था। कितनी बड़ी बात है। आज जो है, जो भाई भाई को बचाने के लिए नहीं उतरता, उस समय जो है पेड़ों से लिपटकर अपनी जान देने तक तैयार हो गई। वृक्षों के प्रति इतना स्नेह था। तो जो पढ़ने में आता है, अमृता देवी के नेतृत्व में
सन 1730 की बात हो गई। 363 स्त्री पुरुषों ने वनों को बचाने के लिए वृक्षों से लिपटकर बलिदान दिया था। अमृता देवी की स्मृति में यह एक मृग उपवन स्थापित किया है। और यहाँ पर क्या है, एक मृग उपवन अर्थात बगीचा की तरह वहाँ पर उनकी याद में स्थापित किया गया है। प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को यहाँ विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। कहाँ पर? जोधपुर में। तो किसकी याद में? अमृता देवी बिश्नोई की याद में वृक्ष मेला एकमात्र है जो यहाँ पर प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को लगता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो जो भी अपन ने पढ़ा है उसका एक बार अभ्यास कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 संशोधित 1988 के अनुसार कुल भूभाग का वन क्षेत्र होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो लगभग 33%, लगभग 35%, लगभग 90 या फिर 50%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, लगभग 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कादरी एवं शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी किस जिले में स्थित है? तो कादरी और आफरी की अभी बात हुई थी, ये कौन से जिले में है? जयपुर में है, बीकानेर में है, जोधपुर में है या फिर जैसलमेर में है? कौन से जिले में आ जाएगा? तो ये आ जाएगा स ऑप्शन जो है जोधपुर जिले में। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान राज्य की कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग वन क्षेत्र में आता है? तो कितना आता है? 8वां, 10वां, 20वां या फिर 11वां? तो इसका आंसर हो जाएगा 10वां। नेक्स्ट देखते हैं, वनों को 3 भागों में बांटा जाता है, उनमें शामिल है आरक्षित वन, सुरक्षित वन या फिर अवर्गीकृत वन, या फिर चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? उपरोक्त जो तीनों हो ऊपर के वो तीनों आ जाएंगे, आरक्षित भी, सुरक्षित भी है और अवर्गीकृत भी है। तो इसलिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? तो चौमू जयपुर में लगता है या फिर खेजड़ी जोधपुर में लगता है, बीचवाल बीकानेर में लगता है या फिर इन सभी जगहों पर लगता है? तो अभी अपन ने बात की था अमृता देवी बिश्नोई की, जो खेजड़ी जोधपुर से संबंधित है। ब ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य में सर्वाधिक तथा सबसे कम वन क्षेत्र किन जिलों में पाया जाता है? सर्वाधिक पूछ रहा है, फिर सबसे कम भी पूछ रहा है। तो 2 जिले हैं जो इसमें एक में है सर्वाधिक और दूसरे में है सबसे कम। उदयपुर बीकानेर या फिर दूसरा ऑप्शन उदयपुर जैसलमेर, कोटा झुंझुनू या फिर उदयपुर चूरू? तो इसका कौन सा हो जाएगा? चौथा ऑप्शन उदयपुर चूरू। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? कोटा में, करौली में, माउंट आबू में या फिर उदयपुर में? तो इसका हो जाएगा स ऑप्शन माउंट आबू में। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तोता है, मोर है, काला तीतर है या फिर गोडावण है? तो ये एक शर्मिला पक्षी भी है गोडावण, जो राजस्थान का राज्य पक्षी है। नेक्स्ट है, राजस्थान का राज्य पशु वन जीव की श्रेणी में कौन सा है? ऊंट है, चिंकारा है, बाघ है या फिर घड़ियाल है? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चिंकारा। और जो पशुधन श्रेणी की बात करें तो कौन सा हो जाएगा फिर? ऊंट। पशुधन श्रेणी में कौन सा हो जाएगा? ऊंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? बरगद है, सेवण घास, रोहिड़ा या फिर खेजड़ी? राज्य वृक्ष कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? खेजड़ी। कौन सा? खेजड़ी। जो खेजड़ी है वो राज्य वृक्ष है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान का राज्य पशु पालतू पशु जो पशुधन श्रेणी में आता है कौन सा है? तो अभी अपन ने बात की थी, ऊंट है, चिंकारा है, बाघ है या फिर घड़ियाल है? कौन सा आएगा इसमें? तो बिना देखे ही कर सकते हैं इसको, तो ए ऑप्शन ऊंट। राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा है? तो राजस्थान का कल्प वृक्ष है बरगद या फिर खेजड़ी या फिर सेवण घास या रोहिड़ा? ए ब सैद है, इसमें कौन सा आ जाएगा? तो खेजड़ी। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? बरगद, सेवण घास, रोहिड़ा या फिर खेजड़ी? तो कौन सा आएगा इसमें? इसमें आ जाएगा, सॉरी, इसमें आ जाएगा रोहिड़ा। राज्य पुष्प की बात की है, अगर राज्य वृक्ष की बात करते तो खेजड़ी हो जाती। सेवण घास किस जिले में पाई जाती है?
जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर। तो कौन से जिले में हो जाएगी सेवन घास, किस जिले में आएगी? तो जैसलमेर जिले में। नेक्स्ट है, राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान में जो है राष्ट्रीय उद्यान केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, या फिर मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, या फिर ये तीनों है। तो राइट ऑप्शन आ जाएगा अपने तीनों। आगे देखते हैं, साइबेरियन क्रेन किस उद्यान में पाया जाता है? जो साइबेरियन क्रेन नाम का जो वैज्ञानिक नाम है सारस का, तो किस उद्यान में पाया जाता है? केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान में, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में, या फिर मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में? तो इसका कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट देखते हैं, उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, या फिर सीता माता राष्ट्रीय उद्यान? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सीता माता। गोडावण किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? जो गोडावण है शर्मिला पक्षी, वो किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, या फिर राष्ट्रीय मरु उद्यान? तो गोडावण जो पक्षी है अपना राज्य पक्षी, वो कौन से अभ्यारण्य में पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा द राष्ट्रीय मरु उद्यान में। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और इसी प्रकार कक्षा 7 का आज फर्स्ट चैप्टर है, इसी प्रकार इसमें 9 चैप्टर हैं, वो डे बाय डे आते रहेंगे। तो जो भी जुड़ते हैं वो एक बार सब्सक्राइब कर ले, उससे क्या है कंटिन्यूटी बनी रहेगी, वीडियो आपके स्किप नहीं होंगे। धन्यवाद।